एक पावर है, एक मणि है, लेकिन है कैसा? उस शक्ति को आज तक किसी ने ना देखा है ना उसको जाना है। तो जब हम लोग इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं तो आकर इस कर्म क्षेत्र पर सभी मनुष्य आत्माओं का अलग अलग कर्म का क्षेत्र मिलता है, जिसमें हम उस कर्म को करते करते हम खुद को भूल जाते हैं, क्योंकि हम व्यवहारिकता में आते आते सूक्ष्मता को हम भूल जाते हैं, अपने असलियत को भूल जाते हैं, अपने रियलिटी को भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो सबसे पहले हमें यही याद दिलाते हैं कि शरीर को चलाने वाला जो सनातन, जो शाश्वत, जो शक्ति आत्मा है, वो आत्मा को अभी के वर्तमान समय में जानना, उसका अनुभव करना, उसके स्वरूप में टिकना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन इस संसार में दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, अन्याचार, अत्याचार का वृद्धि हो रहा है। हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं। हम लोग को पता है इस समाज में हम लोग हैं तो समाज के निर्माण करता हम ही हैं, समाज को बिगाड़ने वाले हम ही लोग। इसीलिए कहा जाता है दुनिया नहीं बिगड़ा है, दुनिया में रहने वाले इंसान बिगड़ा है। तो जब इंसान ही सुधर जाएगा, इंसान ही बदल जाएगा, तो इस समाज, इस संसार स्वतः परिवर्तन हो जाएगा, स्वतः बन जाएगा। इसीलिए आज इस शरीर को चलाने वाला जो आत्मा शक्ति है, आत्मा जो है, अनेक विकृतियों के अधीन हो चुका है, अनेक बुराइयों के अधीन हो चुका है कि हम लोग को पता है वो कमी के बारे में। उस कमी को जानते हुए भी हम लोग आजकल छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको त्याग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसको छोड़ने का, उसको त्यागने का हमारे में जो बल और ताकत चाहिए वो आज हमारे अंदर नहीं है। तो ताकत आएगी कहाँ से? वो ताकत आएगी एक तो इस सत्संग में जाने से, एक तो परमात्मा के वाणी सुनने से, एक आध्यात्मिकता से जुड़ने से। तब हम कमी को हम त्याग सकते हैं, तब हम आत्मबोध का अनुभव कर सकते हैं। तो आत्मा जो सूक्ष्म शक्ति है, तो आत्मा के अंदर भी और भी शक्तियां हैं जो मर्ज रूप में है, जिसका हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आत्मबोध हमें ये सिखाता है कि जैसा हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, यदि हम वैसा बन जाएंगे तो हमारा समाज वैसा ही सुंदर सा एकदम, जहाँ पर कोई भी प्रकार का कमी, अभद्रता, जहाँ पर कोई भी अशांति, दुख का नामो निशान नहीं जाए, ऐसा सुंदर समाज का निर्माण होगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं समाज को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर जो विकृति से भरा हुआ हमारा जो मन है, मन को सुधारना बड़ा मुश्किल है। तो मन सुधरेगा कैसे? तो मन को मारना नहीं है, भगवान कहते हैं मन को सुधारना है। तो मन को यदि हम सही दिशा देंगे, सही सोच देंगे, तो हमारा मन वैसे भी सुंदर बन जाएगा। इसीलिए इस शरीर में सबसे कोमल, सबसे सुंदर हमारा मन है। तो मन को सुंदर बनाने के लिए अच्छा चीजों का सुनना, अच्छा चीजों का ग्रहण करना, अच्छा चीजों का चिंतन करना, तब हमारा मन क्या बनेगा? सुंदर बनेगा। तो देखिए, समाज से लेकर, इस शरीर से लेकर, इस संसार से लेकर कोई भी चीजों का निर्माण यदि करना है तो सबसे पहले ये मन को हमें सही दिशा देना होगा। मन सुंदर बनेगा तो सब कुछ सुंदर होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारा मन ही ठीक नहीं है। एक व्यक्ति का हम उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके अंगुली में घाव हो गया था, यहाँ पर घाव हो गया था। वो गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर से कहता कि डॉक्टर साहब
हम जहाँ मेरा शरीर में हम जहाँ छूते हैं ना वहां पर दर्द होता है। वो व्यक्ति मरीज था तो उसके उंगली में घाव हो गया था, लेकिन वो डॉक्टर के पास में गया और कहा कि डॉक्टर साहब मैं जहाँ छूता हूँ ना वहां पर मुझे दर्द होता है। तो अब उसके मन में क्या भाव हो गया था कि सब जगह पर मुझे दर्द होता है, मैंने शरीर का जितने भी अंग है और जितने भी स्थान है जहाँ पर मैं छूता हूँ वहां पर मुझे दर्द होता है। तो डॉक्टर को भी पता लगाना बड़ा मुश्किल हो गया कि इसका कौन सा घाव है कि जहाँ छू रहा है वहां पर इसका दर्द हो रहा है। सब जगह पर उसका चेकिंग हुआ, सब जगह पर उसका जांच हुआ, तो डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गया। तो उसको पता चला कि पहले ये बताओ कि आप कहाँ से छूते हो कि वहां से तुम्हें दर्द शुरू होता है। तो कहा अंगुली से छूता हूँ, अंगुली से छूता हूँ, तो जहां मैं छूता हूँ वहां दर्द होता है। तो जैसे यहाँ पर घाव है तो जहां पर छूएगा वहां पर दर्द हो रहा था उसका। ऐसे ही देखिए, सबसे पहले हमारे मन में सबसे बड़ा घाव है, मन में घाव है। इसीलिए किसी से पूछिए कि आप कैसे हैं तो क्या जवाब मिलता है कि मेरा मन ही ठीक नहीं है। तो जब मन ही ठीक नहीं है तो तन ठीक रहेगा, तन वैसे भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि तन को अच्छा बनाने के लिए, तन को ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या चीज को ठीक होना जरूरी है? मन को ठीक होना जरूरी है। जैसे वो व्यक्ति के उंगली में घाव हुआ था जो सब जगह पर छो रहा था, तो सबसे पहले उसका कहाँ पर इलाज हुआ? उंगली का इलाज हुआ। उंगली ठीक हो गया तो उसका सब जगह वैसे भी ठीक हो गया।